सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नया एपिसोड लेकर। तो आज का जो एपिसोड है वो है 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याएं यानी कि 10 देवियों की बात करेंगे कि जब घर में कला क्लेश होता है, जब कोई बीमार होता है, जब कोई मृत्यु तुल्य कष्ट पे होता है, तो कौन सी देवी की आराधना करनी चाहिए। क्या ये सब कुछ ज्योतिष के आधार पे होता है, ये सब कुछ कुंडली के आधार पे होता है, ये इस बात का आज ज्ञान लेंगे हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो 10 देवियों की बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इस ज्ञान को हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र जो है, ये पंचाक्षरी मंत्र है, यही सभी तरह की जो इच्छा की पूर्ति होती है ना हमारी, वो पूरी कर देता है। तो पहले हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का स्वागत कर लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज बात करेंगे हम 10 महाविद्याओं के ऊपर, यानी कि 10 देवियों के ऊपर, जैसे कि माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता, माँ कमला, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्तिका जैसी देवियां हैं। माँ त्रिपुर भैरवी होगी, माँ बगलामुखी होगी, ऐसी देवियां 10 महाविद्याएं हैं ये। तो प्रोफेसर, ये ज्योतिष के आधार पर क्या इनको पूजना चाहिए, या इनका हवन यज्ञ करवाना चाहिए, या फिर जो लोग ऐसे ही चले जाते हैं अपनी मर्जी से हवन करवा लेते हैं, क्या उसका भी निष्फल होता है या उसका भी हमें फल मिलता है? बहुत अच्छा शिवाली जी, आज आपने बात की 10 देवियों की। वैसे दिल से बताऊं, मैं फिर वही बात करता हूँ, मुझे याद नहीं है अभी। ये शिफाली जी को ऐसी बातें याद होती हैं 10 कौन कौन सी देवियाँ, जैसे कि मैं बोल देता हूँ माँ तारा, माँ बगलामुखी, माँ, यानी कि जितनी भी देवियाँ हैं, ये किस किस विद्या को, किस किस ग्रहण को रिप्रेजेंट करती हैं हमें नहीं पता। लेकिन हम करते क्या हैं पता है आपको? क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए शिफाली जी, अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आया किसी को जी, मान लीजिए किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, तो सीधा से सीधा कोई दिमाग पे कोई बात नहीं जाती, मेरा बच्चा मर रहा है, हम क्या करें, महामृत्युंजय का जाप करवा जी। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग जाते हैं। लेकिन पहले मैं आप सबको ये बता दूं, कौन सा मंत्र किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और उसका मंत्र का जाप करने से हमारा कौन सा ग्रह शांत होता है। महामृत्युंजय का जाप करने से हमारा मंगल शांत होता है, हमारा शनिदेव शांत होते हैं। और जो हम कहते हैं ना महामृत्युंजय, वो कौन से कष्ट को, कौन से ग्रह को दूर करता है, और कौन सा ग्रह जब मृत्यु तुल्य कष्ट देता है तब वो करवाना चाहिए। अगर कहीं गुरु आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, वैसे कलयुग में अभी गुरु की महादशा में सबको बोलता हूँ खराब होती है, गुरु की अंतर्दशा खराब होती है। अगर कोई गुरु के रास्ते पे चलता है फिर बहुत बढ़िया होती है। अगर गुरु खराब कर रहा है तो आप महामृत्युंजय का जाप करते हो। आप क्या कहते हो कि मैंने जाप किया वो ठीक हो गया? कभी नहीं। ऐसे मैंने लाखों देखे हैं जिन्होंने बिना पूछे एस्ट्रोलॉजर से जाप करवाया, किस चीज़ का करना चाहिए था और कौन सा जाप करवाया। जैसे कि मान लीजिए शनिदेव सोए हुए हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे, और मंगल भी आपके खराब हैं, वो भी सोए हुए हैं। आपने क्या किया, अरे मेरे शत्रु बहुत हैं, शत्रु का कारक होता है शनि और मंगल, तो मेरे शत्रु है, मेरे को कोर्ट कचहरी आ गए, तो मैं बगलामुखी माता के हवन जाकर करवाता हूँ। ये भी गलत है। कोर्ट कचहरी आपको किसने दिखाया? 12वां घर और अष्टम घर का लॉर्ड कौन होता है? क्या कोर्ट कचहरी जो आपने दिखाया
वो आपकी बीवी की वजह से हुआ, यानी कि पत्नी क्या होती है? शुक्र। और पत्नी और पति में जब अनबन बढ़ती है तो माता कामाख्या देवी पे जाके हवन करवाना चाहिए। उसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी देखनी पड़ी, इसलिए ना कि आपने बगलामुखी माता पे। जब कभी आप बगलामुखी माता पे जाते हो तो कोर्ट कचहरी में जो आपको सजा कम मिलनी थी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र तो आपने शांत नहीं किया, सीधा जज को शांत करना शुरू कर दिया। तो शुक्र के साथ जो गवाह जुड़ेंगे वो मंगल होते हैं। तो मंगल को आपने शांत नहीं किया, रिश्ते नाते मंगल होते हैं। तो जब गवाह आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ आपकी पत्नी है और आपके खिलाफ आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र और मंगल जब बहुत ज़्यादा खराब होते हैं ना, तो इंसान को घर से बेघर होना पड़ता है। पता नहीं है लोगों को, लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब मैंने ये हवन करवाया था। मैंने कहा आपको किसने बोला था? नहीं, आप टीवी में बोलते हो हवन मैंने ये तभी करवा लिया था। कभी भी नहीं। बिना एस्ट्रोलॉजर के आपने कभी किसी देवी का हवन नहीं करवाना। एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना कोई काम नहीं करना। ज्योतिषी कैसा हो, देखिए अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट लगा है, मृत्यु तुल्य कष्ट पहले तो ये सोचो किन घर से देखा जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट बता दूं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। बता दूं, दूसरे घर से देखा जाता है। आप हंसने लगोगे। दूसरा घर धन का होता है, परिवार का होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट तो प्रोफेसर 12वें घर से आता है, 6ठे हाउस से आता है, 8 हाउस से आता है। आपने दूसरा घर क्यों बोल दिया? दूसरा घर अष्टम से अष्टम होता है। दूसरा घर हमारा पता कौन होता है? 12वें घर का पराक्रम। दूसरा घर होता है 6ठे हाउस का 9वां हाउस। जब कभी दूसरा हाउस खराब हो रहा है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं, हमारे ऋषियों मुनियों ने बोला मार्केश होता है दूसरा घर, तभी। ऐसे ही नहीं, हमारे ऋषि मुनि इतने समझदार और इतने सियाने हुआ करते थे। हम ज्योतिष पढ़ते ही नहीं, पढ़ते हैं फटक से हम प्रेडिक्शन करनी शुरू कर देते, फटक से हम बोलते ये कर दीजिए, अच्छा शनि खराब हुआ है तो आप ऐसे कीजिए, बगलामुखी माता पे हवन करवा लीजिए। कभी भी नहीं। अगर आप ऐसे करते हो तो 10 देवियों में देखिए, मान लीजिए शेफाली जी, मैं, मेरा ड्राइवर सनी और जो मेरा असिस्टेंट भी है वो, और सोनू मेरा भतीजा, और अमन एडिटर, प्रीति, हमारा जितना भी बड़ा स्टाफ है तकरीबन 10 जने हैं, कौशल हमारा अकाउंटेंट, सीए हमारे, जैसे कि जिससे हम स्टोन लेते हैं, जो हमारा सुनार का काम करता है, प्रिंस, मोहित, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। आपने पूछना यार मैंने कुंडली दिखानी है, मैं मोहित के पास चला जाऊँ, क्योंकि मोहित क्या गुरदीप के पास है, उनको ज्योतिष आती होते हैं। अरे यार मोहित जो है ना वो स्टोनों का काम करता है। यार मैंने ना स्टोन के बारे में पूछना है, मैं ऐसे करता हूँ, सनी से पूछ लेता हूँ। अरे भाई सनी का काम है मैनेजमेंट का और गाड़ी का, गाड़ी कैसे रखनी है कैसे नहीं रखनी, उसका काम ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो, आपकी काली मां नाराज है, आपका मान लीजिए शनि देव बहुत ज्यादा खराब है, आप क्या करते हो, शुक्र के पास जाके हवन करवा लेते हो। यही है। देखिए आपको नहीं पता होगा, मेरी गारंटी है 99% लोग ऐसा नहीं करते जो मैं बोलने वाला हूं। शेफाली जी, चंद्र की देवी कौन सी है? जी, माँ चंद्रघंटा, जैसे हम माँ ललिता बोल देते हैं। वेरी गुड, शुक्र है कि आपको ये सभी नाम याद है, मेरे को नहीं याद, मैं भूल जाता हूँ, सच्ची बात है। और देखिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, 95% लोगों का चंद्रमा खराब होता है, जिसकी वजह से वो गलतियां करता है और जेल यात्रा भुगतनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो गलतियां करता है और घर बार से दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्त को दुश्मन बना लेता है, जिसकी वजह से प्यार को भी दुश्मन बना लेता है, जिसकी वजह से अपना घर बार खराब कर लेता है, जिसकी वजह से अपना बिजनेस खराब कर लेता है, जिसकी वजह से अपना नाम खराब कर लेता है। देखिए चंद्र खराब था, आपने क्या किया, ओहो मेरा तो ये खराब हो गया, तो मैं ऐसे करता हूँ महामृत्युंजय का जाप कर लेता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मेरा माइंड नहीं काम कर रहा, तो गलत।
तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए था? गंगा के किनारे पे बैठ के हवन यज्ञ पूजा आराधना करवानी चाहिए थी। कोई नहीं करवाता, वो मैं ही करवाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर कहता हूँ गंगा मैया पे आपका हवन होगा, पता है ना सबको, ये चीज़ें बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा खराब होता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए, एक इंसान की टांग टूट गई, क्या वो टांग टूटने से वो इंसान दुखी होगा? क्यों शिफाली जी? जी नहीं, पूरा परिवार दुखी, पूरा परिवार दुखी हुआ। देखिए एक टांग टूटी इंसान की, वो तो मंजे पे बैठ गया, उसको तो दर्द हुआ, गोली खा ली, आराम से बैठ गया, लेकिन जो उसकी सेवा करने वाली धर्मपत्नी, सबसे ज्यादा वो दुखी हुई। मिनट बाद उसको देना, गोली देनी, काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके पास रहना, वो चलाता है, अरे भी आओ मेरे पास है। बच्चे परेशान, स्कूल छोड़ने के लिए पापा जाते थे, अब कोई नहीं जा रहा। फिर उसके बाद भाजी कौन लेके आए, राशन कौन लेके आए, पैसा कौन लेके आए, माता परेशान, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, बेटा तो वहाँ पड़ा है बीमार, घर में पैसा नहीं आ रहा। क्या एक दुख जब आता है चारों तरफ दुख आ जाते हैं। टांग टूटी थी, एक्सीडेंट हुआ, मंगल के कारण आपकी टांग टूट गई, मान लीजिए, आप क्या किया, घर में पैसा नहीं आ रहा, गुरु का उपाय कर लीजिए। देखिए आप सभी लोग ऐसा ही करते हो, जितने भी लोग हो आप ऐसा ही करते हो। फिर आप बोलते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, फिर आप कहते क्या करते हो, भगवान के ऊपर आप अपना विश्वास खो देते हो। हम नहीं भगवान को मानते, मैंने पूजा पाठ बहुत कर लिया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। ये सभी तकरीबन 95% लोगों का यही कहना होता है कि मैं थक गया धार्मिक स्थान पे जा जाके, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई तुमने जाना था किसी और पे और जा रहे हो कहीं और, शादी करवानी है जी तुमने, कहते हैं बजरंग बली मेरी शादी करवा दे। अब भाई बजरंग बली किसके देवता हैं? लंगोट पहनते हैं, सन्यासी हैं। तो आपको जाना चाहिए विष्णु भगवान के पास, लक्ष्मी के पास, तो आप जाते हो बजरंग बली के पास, फिर आप बोलते हो मेरा विश्वास उठ गया। तो सभी इंसान जो गलतियां करते हैं यही करते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कहीं घर में दिक्कत आ रही है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, तो हमें माँ कामाख्या पे जाना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब अलग अलग तरह के, जैसे कि कोर्ट केस है, किस चीज़ से कोर्ट केस आया ये भी मालूम होना चाहिए। अब हम कई बार कहते थे पति पत्नी का दुख है जी, तलाक केस चल रहा है, तो कौन सी देवी पे जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि फैमिली कोई मैटर है, डिस्टर्बेंस चल रही है फैमिली में, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर हो रही है, तो कौन सी देवी पे जाना चाहिए। ये सब कुछ क्या कुंडली देखकर पता चलता है, या फिर ऐसे ही हम बोल देते हैं कि आप माँ तारा का पाठ करवा लो, आप माँ कामाख्या का करवा लो, आप माँ बगलामुखी का करवा लो। क्या ऐसा होता है? क्या सब कुछ कुंडली पे ही निर्धारित करता है, ज्योतिष शास्त्र पर निर्भर करता है? जैसे कि 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र के 4 चरण, क्या ये सब कुछ भी देखना पड़ता है इसमें? शेफाली जी सच बताऊं जी, मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ यहीं पे बता दूं। अगर आपका चंद्र खराब है तो आपने कभी नहीं बगलामुखी पे जाना, आपने कभी नहीं माँ मृत्युंजय का जाप कराना। पहले आप क्या कीजिए, गंगा के किनारे पे आप हवन करवा सकते हो। अगर आपका शनि खराब है, शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे, तो मैं कहता हूँ बगलामुखी पे हवन करवा लीजिए। पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, कारण इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए मेरी बात सुनिए, शनि की महादशा चल रही है और शनि आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, शनि देव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और आपका जो लगन है, मान लीजिए आपका लगन वृष है, वृष लगन में शनि देव 11वें भाव में बैठे हैं और वृष लगन में शनि देव कहते हैं योगाकारक होते हैं। योगाकार कैसे होते हैं? 10 नंबर राशि आ गई 9वें घर में और 11 नंबर राशि आ गई 10वें घर में। 10वें घर का मालिक अपने से धन स्थान में बैठा हुआ। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है मेरी। शनि की महादशा आ गई और अंतरदशा भी शनिदेव स्टार्ट हो गए। ऊपर से पड़यंतर में, अंतर भी शनि का, महादशा भी शनि के, पड़यंतर में आपके मंगल आ गए। सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये ज्योतिष की बात है, समझा रहा हूं बहुत ध्यान से, क्योंकि किसी इंसान को ज्योतिष नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, मैं अभी खोज कर रहा हूं। बहुत बारीकी है ज्योतिष में जो मैं बोलने वाला हूं। और मंगल आपका बैठा हुआ है 6ठे हाउस में, मंगल का प्रियंतर आ गया और जो गोचर में है
अभी आपके मंगल अष्टम में चल रहे हैं और आपको एकदम से दोस्तों ने फंसा दिया, आप जेल यात्रा चले गए, आपको किसी ने बोला ओहो हो शनि की माता से चल रही है, शनि के अंदर चल रहा है, तभी ये शनिदेव के कारण ही हुआ। आप ऐसे कीजिए, बगलामुखी माता पे हवन करवा लीजिए। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। शनिदेव शांत बैठे थे, जज आपकी ओर देखने वाला था, या दोस्तों ने फंसाया ये बंदा नाजायज है, लेकिन आपने वहां पे हवन करवा दिया। यानी कि शनि जो 11वें भाव में जो आपको फायदा कर रहा था, क्योंकि अकेला हवन जब हम वहां पे करवाते हैं, एक ग्रह शांत नहीं होता, उसके साथ साथ मंगल आता है, क्योंकि अग्नि हमेशा हवन अग्नि से ही होता है, बिना अग्नि से हवन नहीं होता, बिना मंगल के बिना कुछ नहीं होता। मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो सभी दुखों को खत्म करता है, सभी जो आपके दुख हैं, सभी जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी गंदगी है, बाहर की गंदगी हो चाहे अंदर की गंदगी हो, ये मंगल खत्म करता है। बीमारी, खाना बंद कर दीजिए, पेट की अग्नि बीमारी को खत्म कर देगी। सुनने वाली बातें मेरी बहुत सारी। तो आपने क्या किया, हवन करवा लिया, जो आपके शनिदेव आपको देने वाले थे वो नुकसान करना शुरू कर देंगे, क्योंकि योगाकार ग्रह को आपने खराब कर दिया। यानी कि जज को भी ऐसे लगेगा नहीं ये बंदा वाकई में गलत है। तो क्या हुआ था, खराब तो मंगल थे ना, जब मंगल खराब हुए तो क्या करना चाहिए था, कौन की देवी पे जाना चाहिए था, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आपका टेवा अच्छी ढंग से नहीं देखा जा सकता, तब तक आप कभी भी यज्ञ पूजा आराधना मत कीजिए। एक कहानी थी, मैंने कहानी सुनाई थी, एक कुत्ते को जट मार देता है, वो कुत्ता ऊपर चला जाता है, जट के भी क्या होता है कि वो उसको सांप लड़ जाता है, वो भी ऊपर चला जाता है। धर्मराज, ये कहानियां बनाई गई हैं आपको समझाने के लिए। धर्मराज पूछता है भाई तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा, कहता जी मेरे को देख रहा था। कुत्ता कहता है मेरा स्वभाव है, इसके हाथ में गंडासा था, क्योंकि जब भी कोई जट बाहर जाता है उनको पता है कीड़ा पतंगा होते हैं, वो अपने हाथ में हथियार लेके ही जाता है। तो कहता है ये मेरे को घूर रहा था, मुझे ऐसा लगेगा कि ये मेरे को काटेगा, मैंने इसको सिर के ऊपर मारा, ये मर गया। कुत्ते को बोला भाई, कहता मेरा स्वभाव है घूरना, तो मैं तो वैसे ही घूर रहा था, कहीं इसके हाथ में कहीं मेरे सिर के ऊपर तो नहीं मार दे, मैं तो वैसे ही घूर रहा था, इसने मेरे को मारा और मर गया। कहता अब कुत्ते को बोलता है तो इसको बता क्या सजा दे, कहते इसको ब्राह्मण बना दीजिए, पंडित बना दीजिए। कहता वो क्यों है, ब्राह्मण क्यों बना दिए, तो ब्राह्मण तो बंदे बहुत अच्छे होते हैं, खाने पीने को सब कुछ मिलता है। कहता मैं भी पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण ऐसे नहीं बनता, ब्रह्मा का अंश, यानी कि इतनी स्वच्छता होती है, उसको पैर पैर के ऊपर ध्यान देना होता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, देवी माता के ऊपर चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, जो मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, वो प्रसाद कहीं मेरे अंदर ना चला जाए। इतनी स्वच्छता होती, तभी मैं बोलता हूँ ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, तभी मैं बोलता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, मैं वापस आऊँगा लेकिन मैं कहानी पूरी करता हूँ। कहता मेरे नाखून में प्रसाद चला गया था, उसके बाद जब मैंने क्या किया, जब मैंने रोटी खाई, गरम गरम रोटी खाई, वो प्रसाद का घी मेरे नाखून में फंसा हुआ था, वो मेरे अंदर चला गया, इसलिए मुझे कुत्ते की यूनि में जाना पड़ा। तो आप ऐसे करते रहते हो कर्म, आपको पता है मैं कभी कोई भी हवन यज्ञ में खुद नहीं करता। अरे भाई मैं पंडित सामने बैठाता हूँ, 3-4 सामने पंडित बैठाता हूँ, आराम से करता हूँ। और जब मैं ऐसे करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती ना कर सकूं, मैं तो सिर्फ सुनना ही है, तो सुनता मैं ईमानदारी से हूँ। इसलिए जब भी कभी भी आपने हवन यज्ञ करवाना है, बिना पूछे हुए कभी नहीं करवाना। कौन सा ग्रह खराब है तो आपने कौन सा हवन करवाना है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे शेफाली जी ने पूछा जी कि अगर आपके दोनों मियाँ बीबी में अनबन है, अगर आपकी नहीं बनती, बच्चा नहीं हो रहा, तो कामाख्या देवी माता पे जाना चाहिए। देखिए अगर आपके लड़ाई झगड़े होते हैं बिन बात के, आप परेशान होते हो, कहीं चंद्र खराब है, मंगल खराब है, काली माता पे जाना है, वहां पे जाना है आपने गंगा मैया पे, तो ये आपको आपका एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा जी। ऐसे बिल्कुल हवन यज्ञ नहीं करने। और एस्ट्रोलॉजर कौन सा बताएगा, पहले मुझे ये बताओ, मैं वही बात पे फिर आता हूं। चोट तो लगी थी एक इंसान को, पत्नी परेशान हो गई, कमाल की बात है, चलो छोड़ो, चोट तो लगी मालिक को, नौकर परेशान हो गया, घर में बैठा हुआ पत्नी के साथ लड़ रहा है, यानी कि चोट तो मालिक को लगी, तो नौकर को परेशान होने की क्या जरूरत है। बताऊं क्यों जरूरत है, क्योंकि उसके घर में मालिक का ही पैसा आता था। तो देखिए, तो पहले समझिए आपके ग्रह कौन सही देख रहा है।
जो देख रहा है वो आपको सही बता रहा है। हमारा उपाय के ऊपर विश्वास क्यों उठा जा रहा है? चलो बताओ। मेरे पास लोग पता क्या आते हैं, प्रोफेसर ये भी मैंने कर लिया, दाल वाला ये भी मैंने कर लिया, ये भी मैंने कर लिया। मैंने कहा भूल जाइए, कर लिया, अब कीजिए तब बताना मुझे। मैं कहता हूं आपने इतने बजे किया, आपने इतनी संख्या में किया, नहीं वो तो मैंने अपने वजन के मुताबिक किया। मैंने कहा फिर, इसलिए विश्वास उपाय के ऊपर तभी उठता है जब हमें सही उपाय नहीं मिलता। तभी हमें कहते हैं ना, धार्मिक चीजों के ऊपर विश्वास उठता है। मैंने जाना छोड़ दिया, अब मैं भगवान को नहीं मानता। अरे भाई उसका क्या कसूर? गलती आप कर रहे हो। जाना अपने किसी और के पास है, जा कहीं और रहे हो। तो फिर क्या हो रहा है? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ने से हमें बुद्धि आती है, हमें ज्ञान आता है। जब ज्ञान आता है लक्ष्मी आती है। जब लक्ष्मी आती है घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जब सुख समृद्धि बढ़ती है आपके सामने कोई इंसान बोलता नहीं। देखिए एक चीज करने से क्या क्या होता है, लेकिन इसी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आपने ये वाला जाप नहीं करना, ये जाप करना है। जैसे कि हमारे वेद पुराण हम अभी भी पढ़ रहे थे, तो हमने वहीं पे चेयर लगा दी, तो हम वहीं पे एपिसोड करने लग शुरू हो गए। हमने तख्त पोछ पीछे कर दिया, यहीं पे हम पाठ किया, पाठ करने के बाद एपिसोड करना शुरू कर दिया। वहां हमें एक मंत्र का जाप आया जो भोले शंकर करते थे, हरिम। देखिए ये क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्र का जाप हो, ऐसा तो हो नहीं सकता आपके लिए नुकसान हो। फायदा तो करेगा, लेकिन कितना फायदा करेगा। आप अगर 4 घंटे जाप करते हो, वो आपको 5 मिनट का असर करेगा या 1 मिनट का या 20 घंटे का। अगर आप 5 मिनट जाप करते हो, वो आपको 5 घंटे का असर करेगा या फिर 1 सेकंड का। ये तो आपका मंत्र ही बताएगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक। जैसे कि मेरी कुंडली में केतु 12वें घर में है। केतु किस चीज का कारक है? मोक्ष का, यानी कि गणेश जी का। जितनी मैं गणेश जी की आराधना करूंगा उतना ही कामयाब होऊंगा। यानी कि मुझको अगर आराधना करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए? गणेश जी की, श्री गणेश जी की आराधना। तो मैं क्या किया, श्री गणेश जी ने क्या किया था, हमारे धर्म ग्रंथ लिखे थे, तो वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो नाम लेना शुरू कर दिया, तो ज्ञान आना शुरू हो गया। देखिए अगर श्री गणेश जी का, क्योंकि मेरी कुंडली में वही लिखा हुआ है, तो मैं भोले शंकर यानी कि उसके पिता उनको मानता हूं। अगर वो चीजों को छोड़ के मैं हनुमान जी को मानना शुरू कर दूं, तो बजरंग वाली मेरे कौन से घर के मालिक हैं पता है? तीसरे घर के मालिक, यानी कि 11वें घर के मालिक। तीसरे घर में बैठे हुए मंगलदेव, और 11वें घर के 1 नंबर राशि मेरे 11वें घर में आती है। तो देखिए, तो फिर मेरा क्या होगा, और रोग ऋण शत्रु जो दोस्त मित्र है वो बढ़ जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि मैं बजरंग बली का, हालांकि बजरंग बली जो है वो भोले शंकर के ही रूप थे, लेकिन पर्टिकुलर आपने किसको मानना है, कुंडली के मुताबिक किसका हवन यज्ञ करना है, ये आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। जी जी प्रोफेसर साहब, आपने एक मंत्र का जाप भी जाते जाते दे दिया कि जैसे कि आपने बोला हरोम, हरोम यानी कि भोले शंकर का जाप, यानी कि भोले शंकर जो थे वो राम जी के भक्त थे। वो कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो बात आती है प्रोफेसर वो राम की, वो अल्लाह की, वो नूर की, कि हम कहते हैं कि इस चीज़ का जाप करना चाहिए और इसका नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ तो एक आप ज्योतिषाचार्य ही हमें बताएगा, एक एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि हमें कौन सा जाप करना चाहिए और कौन सी देवी की आराधना करनी चाहिए। ये सब कुछ कुंडली के आधार पर होता है। अगर कि हमें पत्नी से प्रॉब्लम आ रही है, हम D7 चार्ट देख लेते हैं, जिसे हम सप्तांश बोलते हैं। तो अगर कोर्ट केस से आ रही है, हम अष्टांश देख लेते हैं, जैसे कि D1 से लेकर D64 तक ये हैं। यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाते हैं तो वो कितना कुछ देखता होगा। यानी कि अगर हम किसी ENT डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जाके उसे बताते हैं कि हमारा गला ख़राब है, हम जाते हैं, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं हम कभी नहीं बताते, हम जाके बैठ जाते हैं, हाँ जी बताइए कैसे है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, D1 से लेकर वो D64 कैसे वो 15 मिनट में देख लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर शेफाली जी जी तेरी शान से चरित्र देखा जाता है जी,
सष्टांग से बहुत कुछ देखते हैं, सभी क्षेत्र देखते हैं, लेकिन मैं सष्टांग से क्या देखता हूँ, जुड़वा बच्चे जी, तो उनका कौन सा लगन है, उनका कौन सा लगन है। जी जी प्रोफेसर, मैंने इसलिए ये D1 से D64 तक बोला क्योंकि आप इतनी ज्योतिष तो सिखा चुके हैं, थोड़ी सी और उसके ऊपर चानन डालिए, क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कुछ 70% जो है एपिसोड देखकर आपके जो परिवार के लोग हैं वो ज्योतिषी बन चुके हैं, लेकिन वो ज्योतिष क्या है वो अभी आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि अभी आपने इतने एपिसोड कर दिए, हालांकि आपने बहुत ज्योतिष सिखा दी उसमें, लेकिन अगर मैं कहूँ तो उसका ज्योतिष का अभी आपने 5% भी नहीं सिखाया। बिल्कुल, अगर मैं बोलना चाहे तो सही बात है। तो प्रोफेसर क्या कुंडली, अगर इतनी ज्योतिष तो आप सिखा ही रहे हैं तो जाते जाते इतना तो बता दीजिए, कुंडली जो है वो लगन से देखनी चाहिए, लगन चलित देखना चाहिए या अकेला चलित देखना चाहिए? ये बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन है शेफाली जी, आपने तो ऐसे ही बोल दिया कौन सी कुंडली देखनी चाहिए जी, लेकिन ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। जी जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं ना वो क्या कहते हैं, लगन कुंडली देखकर हमारी प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन वो प्रेडिक्शन हाँ हो सकता है 50-50 है जी, 50-50 हाँ हो गया होगा, ऐसा किसी जोशी ने बताया था ऐसा हो गया, लेकिन हुआ तब जब उसके दिमाग में बात बैठी। क्या लगन क्या चलित, इसमें क्या डिफरेंस है प्रोफेसर? शेफाली जी, चलित कुंडली जो होती है जी, हमारा जो प्रभाव है चलित कुंडली के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जी कि चलित में के ग्रह आपके कहाँ कहाँ चल रहे हैं। जी लेकिन एक बात और बताऊं शेफाली जी, जी अगर नमाज नहीं देखोगे ना जी तो आपकी कुंडली को समझ नहीं आएगी। जी बिल्कुल, नमाज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में लगन में आपका मान लीजिए गुरु उच्च का बैठा 4 नंबर राशि में, जी चलित में भी वहीं पे ही आ रहा है, जी अगर नमाज में जाके नीच का हो गया तो खराब। खराब। देखिए, नमाज को अगर आप नहीं देखोगे अच्छे ढंग से तो कभी जिंदगी में अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। लेकिन शुरुआत में आपको बताता हूं, शुरुआत जो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो सुदर्शन चक्कर जरूर देखना है। सुदर्शन चक्कर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। लगन से आपके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद चंद्र से आपके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद सूर्य से आपके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। ये सुदर्शन चक्कर आप अगर देखोगे तो आपको 50% ज्योतिष आ जाएगी, क्योंकि सुदर्शन चक्कर में 6, 8, 12 में अगर कहीं चंद्र से आ रहे हैं तो समझ लीजिए पत्नी उतनी ही दुखी होने वाली है, माता उतनी ही परेशान होने वाली है। सूर्य से अगर आ गए, पिता और कर्म आपका उतना ही दुखी होने वाला है, कर्म में उतने ही अड़चने आने वाली हैं। देखिए, जब तक कहते हैं कुंडली तो मैं नहीं देख पाया अच्छे ढंग से, आप कहाँ देख पाओगे। दिन रात हम कम से कम शेफाली जी 20-25 कुंडलियां तो रोज देखते हैं। जी बिल्कुल, 20 तो देखते हैं कम से कम, जी। अगर लगाया जाए तो मुझे कम से कम 25 साल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो कई दफा हमारा टूर होता है, वहां पे 40 कुंडलियां देखनी पड़ती हैं, जी ज़्यादा भी हो जाता है। ज्यादा भी हो जाता है। तो कई दफा ये भी होता है कि हम जब कभी शॉर्ट करते हैं तो 100 कुंडली देखनी पड़ती है। जी देखिए ना, तो जब कभी ऐसा होता है तो हमें हमारे इतनी कुंडलियां देख रहे हैं, हमें तो सिर्फ 1 सेकंड बाद ही पता चल जाता है कि इस कुंडली में ये है। हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती आगे नमाज आगे देखने की, क्योंकि हमारे पास पहले से ही पता चल जाता है कि कुंडली के 9वां हिस्से में ये पड़ा होगा, उसकी कुंडली में ये पड़ा होगा। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ खाली बोल दी कि मेरा सितंबर का जन्म है, मैं सूर्य से लगाकर लगन का ऐसे ही पता चल जाता है उंगली से। हम प्रैक्टिस नेवर कि मैं ज्ञानी हो गया, शक्ति वाला बाबा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जी हमारी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जो इंसान जैसा वर्क करता है। और अगर एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, अगर आप भगवान को हृदय में नहीं रख के बोलोगे तो कोई भी उपाय आपका काम नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो आता है उसकी आत्मा को पढ़िए, वो इंसान कैसे आया, उसने बेचारे ने कैसे पैसे इकट्ठे किए, वो आपके पास आया और आप ऐसे ही भगा देते हो। ऐसा कुछ नहीं। जब मुझे कभी ऐसा दिखता है ना तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं उपाय लिखाता हूँ, मैं कहता चिंता मत कीजिए, पहले उपाय कीजिए, मैं कुछ नहीं बताता। कभी कभी ऐसा भी होता है कुंडली खराब भी मेरे सामने आती है। तो आप क्या करते, जब भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके साथ चलता है, वही उपाय आपके वर्क करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कभी भी ज़िंदगी में, कोई भी अगर आपने हवन यज्ञ करना है बिना कुंडली दिखाए नहीं करना। पीछे से इशारा आ गया, आधा मिनट रह गया है, तो यही चर्चा हम आगे फिर एपिसोड में करेंगे
क्योंकि अभी हमारे पास समय आपको पता ही आधा घंटा होता है, तो आधा घंटा हमारा ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। जी प्रोफेसर, जब भी कोई आपके पास आता है तो कोई ऐसा नहीं मैंने आज तक सुना कि जो ये कहे कि आपके उपाय किए और मुझे फ़र्क ना पड़ा। तो ज्योतिषी भी ऐसा ही होना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। यानी कि आज आपको ये भी पता चल गया कि D1 से लेकर D64 तक के चार्ट होते हैं जिसको एक ज्योतिषी ही देखता है, एक एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही देखता है। तो आज आपने बहुत सारी बातों का ज्ञान लिया, क्योंकि आज आपको पता चला कि कौन सी देवी किस चीज़ की होती है और कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए और कैसे किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे आहुतियाँ नहीं डालनी चाहिए। तो आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो, साथ में दूसरों के ज्ञान में भी वृद्धि हो। और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। और आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।